हेलो, वेलकम टू इन माय लाइव क्लास। आज हम देखेंगे सीटेट के लिए एनसीईआरटी ईवीएस नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं आपको, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो मैंने वो लिए हैं एनसीईआरटी से, आपके ईवीएस के सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सभी लोग जुड़ जाएं जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहा है, सभी लोग जुड़ जाएं। हम करेंगे आज ईवीएस एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नोट्स, जो पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे आज हम। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। एनसीईआरटी ईवीएस के नोट्स करेंगे आज हम कंप्लीट एनसीईआरटी की तैयारी कर लेंगे ईवीएस की। तो जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी जुड़ जाएं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और मेरा यूट्यूब चैनल है नॉलेज 247 के नाम से, उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सारी तैयारी कराता हूँ। A to Z आपको मैंने पूरी की पूरी तैयारी करा दी, एक ही वीडियो में सारी कंप्लीट तैयारी कराई है सीटेट की। जिसने नहीं देखी वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो वीडियो, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। आज हम करेंगे एनसीईआरटी ईवीएस के नोट्स, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है हमारा, जो आपके स्कूल पहुंचने के साधन है। ये पहला चैप्टर है हमारा, स्कूल पहुंचने के साधन। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो आपके बांस और रस्सी से बना पुल है। बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है? आसाम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आपका बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है? आसाम में पाया जाता है, ठीक है। ट्रॉली ट्रॉली कहाँ पाई जाती है? आपकी लद्दाख में। ट्रॉली कहाँ पाई जाती है? आपकी लद्दाख में। बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है? आपका आसाम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आसाम में। ट्रॉली ट्रॉली कहाँ पाई जाती है? आपकी लद्दाख में पाई जाती है। कहाँ पे? लद्दाख में। एक हमारी होती है बल्लम। बल्लम होती है एक लकड़ी से बनी छोटी नाव। क्या होती है वो? लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है, जिसे हम बल्लम कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्लम। जो आपके केरल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले लाइक कर दें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जाकर, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस समय सेशन चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है सीटेट का। तो उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें जाकर और वीडियो को देखें, ठीक है, पूरी। बल्लम क्या होती है? हमारी लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है। क्या होती है? लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है बल्लम, जिसे हम क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं। वो कहाँ पाई जाती है? आपकी केरल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल में। देखिए, ऊंट गाड़ी कहाँ पाई जाती है? आपकी राजस्थान में। ऊंट गाड़ी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों पे। एक बार पढ़ते हैं पूरा। बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है? आपके आसाम में। बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है? आपके आसाम में। ट्रॉली लद्दाख में। बल्लम किसे बोलते हैं हम? लकड़ी से बनी छोटी नाव। बल्लम बोलते हैं उन्हें, लकड़ी से बनी छोटी नाव। वो कहाँ पाई जाती है? आपकी केरल में। ऊंट गाड़ी आपकी राजस्थान में। ऊबड़ खोबड़ पथरीले रास्ते आपके पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, किसके सिर पर आंखें होती हैं और कान ढके होते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पक्षियों के। आंसर क्या हो जाएगा? पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं। किससे ढके होते हैं? पंखों से ढके होते हैं। पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि बाल किसकी जानवर की त्वचा पर जो डिजाइन होती है किस कारण से होती है? बहुत से लोग इसे गलत कर आते हैं, जलवायु के कारण लिखे आते हैं, पर आंसर होता है इसका बालों के कारण। तो जानवर की त्वचा पर डिजाइन पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है? बालों के कारण पाई जाती है। किसके कारण? बालों के कारण जानवर की त्वचा पर क्या होती है? डिजाइन होती है, ठीक है। छुपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं और मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं, वह जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। वह जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। और वह जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं होते, बाल नहीं दिखाई देते, वो अंडे देते हैं। जैसे देखिए, वह जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं, तो वो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे गाय हो गई हमारी, भैंस हो गई, तो इनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। बालों के कारण इनकी त्वचा पर क्या पाई जाती है? डिजाइन पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? डिजाइन पाई जाती हैं। और इनके कान जो होते हैं बाहर की ओर दिखाई देते हैं। ये बच्चों को जन्म देते हैं, जानवर सारे हमारे, ठीक है। और वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते, वो अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सारे पक्षी। अब एक क्वेश्चन आपका आता है हाथी से लेकर। किससे लेकर आता है? हाथी से लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो हमेशा बनता है, हर बार बनता है। आपको इसके पॉइंट याद रखने हैं कि सही पॉइंट क्या है। कोई गलत पॉइंट पूछेगा आपसे, इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं है या कौन सा पॉइंट है, तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। जो मादा हाथी होती है वो झुंड की क्या होती है? सरदार होती है। मादा हाथी झुंड की क्या होती है? सरदार होती है।
14 से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। नर हाथी क्या होते हैं? 14 से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी क्या होते हैं? झुंड को छोड़ देते हैं। मादा हाथी झुंड की सरदार होती है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ती व टहनियाँ खाता है। जो आपका ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि आप याद रखेंगे। एक वयस्क हाथी जो होता है एक दिन में 100 केजी पत्ते व टहनियाँ खाता है। ठीक है, 100 केजी। 2-4 घंटे सोते हैं आराम, ये मुश्किल से दिन में 2-4 घंटे सोते हैं। ठीक है, मिट्टी में सोते हैं त्वचा को ठंडा करने के लिए। ये मिट्टी में सोते हैं त्वचा को ठंडा करने के लिए। और एक झुंड में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे झुंड में होते हैं। क्योंकि 14-15 साल वर्ष की आयु में जो नर हाथी होते हैं झुंड को छोड़ देते हैं, इसलिए इनकी झुंड में जो होती हैं मादा हाथी ज़्यादा होती हैं और कुछ बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो आपको पॉइंट याद हो गए होंगे कि मादा हाथी झुंड की सरदार होती है। 14-15 वर्ष की आयु में नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खाता है। 2-4 घंटे सोता है। मिट्टी में सोते हैं त्वचा को ठंडा करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या हो गई? याद हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अमृता की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। अमृता जो है आपकी खेजाड़ी गांव में रहती है। अमृता कहाँ रहती है? आपकी खेजाड़ी गांव में। खेजाड़ी गांव कहाँ पड़ता है? ये आपके राजस्थान में जोधपुर के पास एक गांव है आपका खेजाड़ी। राजस्थान में कहाँ पर है? जोधपुर के पास एक गांव है आपका खेजाड़ी के नाम से जाना जाता है जो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा खेजाड़ी गांव कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में जोधपुर के पास एक गांव है जो खेजाड़ी के नाम से जाना जाता है। खेजाड़ी में 300 साल पहले घर लकड़ी से बनाए जाते थे। आपको याद रखना है कहाँ पर घर लकड़ी के बनाए जाते थे 300 साल पहले, तो खेजाड़ी नाम का जो गाँव है जो राजस्थान में जोधपुर के पास है। ठीक है, कम पानी में जीवित रहने वाला कौन सा पेड़ है? खेजाड़ी। तो एक पेड़ भी पाया जाता है वहाँ पर, किस नाम से पाया जाता है? वो खेजाड़ी नाम से पाया जाता है। ठीक है, अब खेजाड़ी पेड़ की विशेषताएं याद रख लीजिए। इसमें आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसकी विशेषताओं में क्या नहीं है। ठीक है, या क्या है? इसकी लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता। जो खेजाड़ी की लकड़ियाँ हैं उसे कीड़ा खराब नहीं करता है। इसकी छाल जो है दवा बनाने के काम आती है। इसकी छाल किसके काम आती है? दवा बनाने के काम आती है। इस पेड़ की पत्तियां सब्जी के काम आती हैं। जो इस पेड़ की पत्तियां हैं किसके काम आती हैं? सब्जी के काम आती हैं। ठीक है, इसकी पत्तियां जहाँ के जानवर खाते हैं। तो 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं खेजाड़ी पेड़ के बारे में। इसकी लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इस पेड़ की पत्तियां सब्जी के काम आती हैं। इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। ठीक है, अब अनीता की कहानी पढ़ते हैं। अनीता जो है आपकी बेचाहा गांव में रहती है। बेचाहा गांव कहाँ पर है आपका? ये बिहार के मुजफ्फर जिले में है। बेचाहा गांव कहाँ पर है आपका? बिहार के मुजफ्फर जिले में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रानी मक्खी अंडे देती है। क्या देती है? रानी मक्खी क्या देती है? अंडे देती है। ठीक है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन मधुमक्खियों के बारे में, तो सबसे आपको याद रखना है रानी मक्खी क्या देती है? अंडे देती है। नर मधुमक्खियाँ कम होती हैं। इनके झुंड में जो है नर मधुमक्खियाँ क्या होती हैं? कम होती हैं। बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। ठीक है, ओके, स्लो कर देता हूँ थोड़ा मैं। नर मधुमक्खियाँ क्या होती हैं? कम होती हैं। इनके झुंड में जो है नर मधुमक्खियाँ कम होती हैं, बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है रानी मक्खी क्या देती है? अंडे देती है। रानी मक्खी जो है आपकी अंडे देती है। नर मधुमक्खियाँ कम होती हैं और बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। ठीक है, फरवरी के माह में लीची के फूल खिलते हैं। जो आपकी मधुमक्खियाँ हैं लीची के फूल पर ज़्यादा बैठती हैं और फरवरी के माह में आपके लीची के फूल खिलते हैं। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर माह में अंडे देती हैं। जो आपकी मधुमक्खियाँ हैं अक्टूबर से दिसंबर माह में क्या देती हैं? वे अंडे देती हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मधुमक्खी पालन का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? तो आपको याद रखना है अक्टूबर से दिसंबर के बीच सबसे बेस्ट टाइम होता है मधुमक्खी पालन का। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए जंगल का अधिकार कानून कब आया था? 2007 में आया था। जंगल अधिकार कानून कब आया था? 2007 में। इस कानून के तहत जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं वहाँ की भूमि और वहाँ के उत्पादन पर उनका अधिकार हो जाता है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। जंगल अधिकार कानून कब आया था? 2007 में आया था। इस कानून के तहत वहाँ जो लोग जंगल में 25 साल से रह रहे हैं वहाँ की भूमि और वहाँ के उत्पादन पर उनका अधिकार हो जाता है, परंतु वहाँ की ज़मीन वो बेच नहीं सकती हैं। वहाँ के ज़मीन जो है वो बेच नहीं सकती हैं। इस बात को आपको याद रखनी है। वहाँ की जो ज़मीन होती है वो बेच नहीं सकती हैं। ठीक है ना, क्यों? उनकी अधिकार तो हो जाता है उनके वहाँ की। तो क्या पूछा आपने? जो बाकी होती हैं वो फीमेल या मेल होती हैं। जो मधुमक्खी में क्या होता है कि जो
फीमेल होती हैं वही अंडे देती हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर रानी मधुमक्खी क्या देती है, अंडे देती है उसमें से। और जो उसमें होती झुंड में होती हैं उनके, वो सारी मधुमक्खी कैसी होती हैं, काम करने वाली होती हैं, और नर मधुमक्खियाँ कम होती हैं, ठीक है। जंगल अधिकार कानून आपके समझ में आ गया होगा, 2007 में आया था। इस कानून के तहत जो लोग 25 साल से या 25 साल से ज़्यादा जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ की ज़मीन और वहाँ के उत्पादन पे, जो भी वहाँ कुछ उगता है वहाँ पे उनका अधिकार हो जाता है, पर वहाँ की ज़मीन वो बेच नहीं सकते, ठीक है। झूम खेती, झूम खेती कहाँ पर है, आपके मिजोरम में। झूम खेती कहाँ पर है, मिजोरम में। झूम खेती के बारे में भी पॉइंट आ जाता है, पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चेराओ नाच, चेराओ नाच कहाँ होता है आपका, ये मिजोरम में होता है। ये भी कहाँ होता है, मिजोरम में होता है। क्या पूछ रहे करण वर्मा, क्या सर जी सच्चा रहे हो, पहले तो स्कूल में मास्टर ने समझाया तो किसी को समझ में नहीं आया, अब क्या समझ आएगा। समझ में आ जाएगा सारा कुछ, आपके परेशान मत होइए। चेराओ नाच जो होता है आपका मिजोरम में होता है। कहाँ होता है, मिजोरम में होता है, ठीक है। एक प्रश्न बनता है आपका, कौन चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे, तो 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले कौन से थे, पहले व्यक्ति थे। कौन से थे, पहले व्यक्ति थे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष से केवल समुद्र व जमीन दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आपको अंतरिक्ष से सारे देश अलग अलग दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतरिक्ष से केवल समुद्र व जमीन दिखाई देते हैं, ठीक है। और ध्रुव तारा आपका उत्तर दिशा में निकलता है। और बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। बचेंद्री पाल जो थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। आगे देखते हैं हम इसमें, देखिए अब हम वो पढ़ते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। किसके बारे में, रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जाती हैं। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जाती हैं जब तक पानी में ना पहुंच जाएं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है रेगिस्तानी ओक के बारे में। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना तक गहराई तक जाती हैं जब तक पानी में ना पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। यह पानी जो है आपका पेड़ के तने में जमा हो जाता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर इसे निकाल लेते हैं। क्या होता है, पानी जो होता है आपका पेड़ के तने में जमा हो जाता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर इसे निकाल लेते हैं। इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर होती है। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में आपको इतना याद रखना है, ठीक है, रेगिस्तानी ओक के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेपेंथिस। किसके बारे में, नेपेंथिस, जो जिसे हम घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। नेपेंथिस जो है एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में, मेघालय में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। इसमें क्या होती है, एक सुगंध होती है जो कीड़ों को क्या करती है, आकर्षित करती है। नेपेंथिस क्या है, नेपेंथिस एक घटपर्णी पौधा है। यह एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों मकोड़ों को खाता है। किसको खा जाता है, कीड़ों मकोड़ों को खाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, इसमें आवाज़ होती है, आवाज़ नहीं होती है। क्या होती है, इसमें सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं झूम खेती, जो मिजोरम में होती है। मैंने आपको बताया झूम खेती। देखो इसमें क्या होता है, एक फसल को काटने के बाद खेत को कुछ वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं। झूम खेती में क्या होता है, एक फसल को काटने के बाद कुछ सालों तक खेत को खाली छोड़ देते हैं। उस टाइम कुछ उगाया नहीं जाता है आपका, ठीक है। झूम खेती में क्या होता है, एक फसल को काटने के बाद खेत को कुछ वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता है। उस टाइम कुछ उगाया नहीं जाता। इसमें ज़मीन को क्या होता है, जोता नहीं जाता, हल्का फुल्का खोदा जाता है। बीज डाल देते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, बीज डाल देते हैं। जब 1 साल तक आपको इसमें कुछ उगाया नहीं जाता तो काफ़ी सारी खरपतवार भी उग जाती है। क्या उग जाती है, जब 1 साल तक आप कुछ उगाएंगे नहीं तो क्या होता है, उस टाइम पर बाँस और अन्य खरपतवार भी उग जाती हैं, ठीक है ना। इन्हें हम जलाते नहीं हैं, इन्हें हम उखाड़ते नहीं हैं, जला देते हैं। क्या कर देते हैं, जला देते हैं, ठीक है। इनकी जो राख होती है खेत के लिए उर्वरक बनती है, ठीक है। और यह पहाड़ों में, मिजोरम में होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। देखो झूम खेती क्या होती है,
इसमें एक बार खेती करने के बाद इसे कुछ सालों तक खाली छोड़ देते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, बहुत सारे बांस या खरपतवार पैदा हो जाती है, उसे हम उखाड़ते नहीं है, जला देते हैं, क्योंकि उनकी राख जो होती है खेत के लिए उर्वरक का काम करती है। यह मिजोरम में पाई जाती है। इसमें जमीन को ज़्यादा जोतते नहीं है, हल्का फुल्का खोदा जाता है, बीज डाल देते हैं। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। हाथी के बारे में बताई दिया मैंने आपको। हम बात करते हैं कर्णम मलेश्वरी। किसकी बात करते हैं? कर्णम मलेश्वरी। यहाँ से भी आपको एक पॉइंट देखने को मिल जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त वेट लिफ्टर है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त वेट लिफ्टर है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इसने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। 130 किलोग्राम का भार तक इसने उठाया है। इसने कितने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और 130 केजी का भार तक इसने उठाया है। 12 वर्ष से ये अभ्यास कर रही है। कितने साल से अभ्यास कर रही है? 12 वर्ष से। ठीक है। पिताजी इसके हवलदार हैं। पिताजी जो हैं इसके हवलदार हैं। और ये टोटल 4 बहनें इसे मिला गए। और इसकी सारी बहनें वेट लिफ्टिंग करती हैं। क्या करती हैं? वेट लिफ्टिंग करती हैं। तो आपको कर्णम मलेश्वरी के बारे में इतना याद रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त वेट लिफ्टर है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है ये। ठीक है। बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। 130 केजी का भार तक उठा सकती है ये। 12 वर्ष से अभ्यास कर रही है। पिताजी इसके हवलदार हैं और 4 बहनें टोटल। ठीक है। कितनी बहनें? 4 बहनें। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लॉथ की। स्लॉथ की बात करते हैं। ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता। भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता जी। ठीक है। यह दिन में 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। दिन में कितने घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है? 17 घंटे। कितने घंटे? 17 घंटे। 5 साल तक रहता है एक पेड़ पर, जब तक इसकी पत्ती खत्म ना हो जाए पेड़ की। ठीक है। लगभग 40 वर्ष तक यह जिंदा रहता है। पेड़ जो है 40 वर्ष तक कितना रहता है? जिंदा रहता है। सप्ताह में एक बार ही पेड़ से उतरता है। तो स्लॉथ के बारे में आपको इतना याद रखना है, भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं होता। यह दिन में 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। 5 साल तक रहता है, जब तक पत्ती खत्म ना हो जाए इसकी। लगभग 40 वर्ष तक जीता है। ठीक है। सप्ताह में एक बार ही पेड़ से उतरता है ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं मधुमक्खी की। मधुमक्खी के अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बेस्ट टाइम होता है मधुमक्खी पालन का। बक्से का प्रयोग करते हैं मधुमक्खी में। ठीक है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, मैंने आपको बताई दी है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है। इनके झुंड में ज़्यादातर काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, नर मधुमक्खियाँ कम होती हैं। ठीक है। चीनी का घोल मिलाते हैं इनके बक्से में। ठीक है। और इनके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट हो गया एनसीईआरटी ईवीएस नोट्स का। मैं पार्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइए, पार्ट सेकंड भी लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। उसमें आपको कंप्लीट ईवीएस करा दूंगा। और जिसने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने वहाँ पर ईवीएस सारे सब्जेक्ट A to Z कंप्लीट कराए हैं। और एक सीटेट की ऐसी वीडियो डाली जिसमें आपका कंप्लीट सीटेट करा दिया है। आप एक वीडियो देख लें, आपके 100% 100 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। आप कंप्लीट एक बार उस वीडियो को देख लें, आपके 100% 100 से ज़्यादा नंबर आएंगे। और आपको उसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैं आपके लिए ईवीएस एनसीईआरटी का पार्ट सेकंड भी लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को जाके, और बेल आइकन जरूर दबा दें, और कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं वीडियो का कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।